विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित पालकगण एवं शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में एफएलएन मेले का आयोजन होने वाला है और इस एफएलएन मेले में आपकी माता, आपका और शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। विद्यार्थियों, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम के अंतर्गत यह मेला आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में स्किल डेवलप करना, विद्यार्थियों में रचनात्मक गुणों का विकास करना, विद्यार्थी स्वयं करके सीखे और उसमें माता और शिक्षक के योगदान को भी सम्मिलित करना है। शिक्षकगण, निश्चित रूप से आपने निर्देशानुसार प्रति माह एफएलएन मेले की गतिविधियों के आयोजन का प्लान किया होगा। नवंबर माह में प्राथमिक विद्यालय में एफएलएन मेले का आयोजन करने से पूर्व गतिविधियों का आयोजन करना है, जिससे कि दिसंबर माह में जब एफएलएन मेला आयोजित होगा तो उसकी अनेक उपलब्धियां भी होगी। तो आइए शिक्षकगण जान लेते हैं नवंबर माह में किन 8 प्रकार की गतिविधियों का आयोजन आपको विद्यालय में करना है। अभिभावक सहभागिता के साथ यह मासिक गतिविधि का आयोजन है और उसमें लिखा है कि शिक्षकों से अपेक्षा है कि प्रत्येक कार्यशाला के 1 सप्ताह पूर्व सभी माताओं के साथ मोहल्लेवार मीटिंग करें और माताओं को कार्यशाला में की जाने वाली गतिविधियों की तैयारी करके आने को कहें। आपको आपके विद्यालय में जो बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं उनके मोहल्लेवार माताओं से संपर्क कर मीटिंग करना है और गतिविधियों को जानकारी देकर तैयारी करके आने के लिए कहना है। तो नवंबर माह में क्या गतिविधि करना है, तो माताओं के निर्देशन में खिलौने आकृति बनाना, मिट्टी के, कागज के, पत्तियां, कपड़े के हो सकते हैं। इसमें सभी माताओं को खिलौना बनाने के लिए प्रेरित करना है और ये खिलौने मिट्टी के, कागज के, पत्तों के, टहनियों के, धागों के बने हो सकते हैं। शिक्षक माताओं को बताएं कि वे अपने बच्चों के साथ मिलकर कोई एक खिलौना बनाएं तथा कार्यशाला वाले दिन उस खिलौने को शाला में लेकर आएं एवं उसे प्रदर्शनी में रखकर अन्य बच्चों को उसके बारे में बताएं। शिक्षक के निर्देशन में जो गतिविधि की जाना है उसमें वजन और ऊंचाई की माप की गतिविधि की जाना है और इसके लिए आपको आवश्यक तैयारी भी करना है। लिखा है, शैक्षिक वर्ष की समाप्ति में बच्चों के पढ़ने के स्तर के साथ साथ ऊंचाई और वजन में भी बदलाव हुआ है। इस बदलाव को समझने और माताओं को समझाने के लिए शिक्षक कक्षा या शाला के बरामदे में किसी साफ दीवार पर बच्चों की ऊंचाई मापने के लिए चाक या मार्कर की सहायता से हाइट चार्ट बना लें। बारी बारी से बच्चों की ऊंचाई और वजन मापकर अभिभावकों को बताएं। इसके लिए यदि मशीन की आवश्यकता हो तो आंगनवाड़ी केंद्र से भी मशीन लाई जा सकती है। चित्र से कहानी, बच्चों को समूह में बिठाना है, उनको चित्र दिखाना है और उनकी किताब में भी यदि कोई चित्र है तो उस चित्र के बारे में सोचने और बोलने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। और शिक्षक से अपेक्षा की गई कि शुरुआत में शिक्षक स्वयं एक चित्र के माध्यम से वाक्य जोड़ते हुए कहानी को पूरा करके बच्चों को बताएं। घेरे गोले बनाएं, बच्चों को कहे कि एक खेल खेलते हैं, प्रत्येक बच्चे को चाक का एक टुकड़ा दें, शिक्षक एक संख्या बोलेंगे, बच्चे उतने ही गोल घेरे बनाएंगे। शिक्षक कोई संख्या बोले जैसे 5 और बच्चे उतने ही गोले जमीन पर या कापी में बनाएंगे। माताओं के निर्देशन में जो गतिविधि है वो समय से दोस्ती, अर्थात बच्चों को घड़ी देखने की स्किल देना है। इस मज़ेदार खेल में माताएं बच्चों से उनकी दिनचर्या पर सवाल करेगी और बच्चे समय बताते हुए घड़ी में दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर माँ पूछेगी, हम सुबह कितने बजे उठते हैं? बच्चा उत्तर देगा, सुबह 7 बजे उठते हैं। फिर बच्चा घड़ी में 7 बजे दिखाएगा। इस तरह शाला जाने, लंच, छुट्टी, खेलने, होमवर्क और सोने के समय पर माँ सवाल पूछेगी। शिक्षक के निर्देशन में गतिविधि है कैलेंडर से विद्यार्थियों की दोस्ती करवाना है, अर्थात बच्चों को कैलेंडर देखने की स्किल बताना है और उनसे सप्ताह के दिनों के बारे में पूछना है, महीने के दिनों के बारे में पूछना है, तारीख के बारे में पूछना है और किसी विशेष दिवस
की तारीख के बारे में भी बच्चों को समझाइश देना है। इसी प्रकार वस्तुओं से सभी बच्चों को अपने अपने बस्ते से कोई एक चीज़ निकाल कर आपके सामने रखने के लिए कहना है और उसके बारे में सोचकर बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करना है। ठीक पहले ठीक बाद में बच्चों के दो समूह बनाएं, एक समूह ठीक पहले वाला होगा और दूसरा एक ठीक बाद वाला होगा। शिक्षक एक अंक संख्या बोलें और दोनों समूह को उस अंक संख्या के ठीक पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या बताने के लिए कहें। इस प्रकार की जो गतिविधि है, इससे बच्चों में संख्या की समझ विकसित होगी और पहले और अगले अंक के बारे में भी वो बता पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। एफएलएन की जो गतिविधियां हैं नवंबर माह की, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने निश्चित रूप से इन गतिविधियों पर काम करना शुरू कर दिया होगा। यही वे गतिविधियां हैं जो बच्चों में स्किल डेवलप करेगी और बच्चों में विद्यालय में आने के प्रति रुचि भी जागृत होगी। इसके लिए हमको माताओं को भी जोड़ना है। चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम दिसंबर माह की गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।